साहब की देन है, संविधान रचयिता की देन है, संविधान की व्यवस्था की देन है कि आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एक साथ चलते हैं, अपने अधिकार और हक हकूक की लड़ाई लड़ते हैं। चाहे 12 बजे की रात हो, 2 बजे की रात हो, गोलियों की तड़तड़ाहट हो, मैंने पीछे नहीं मुड़ा। आपका 2 बार विधायक रहा, तो एक भी आज के तारीख में कोई महादलित बस्ती ऐसा नहीं है जहां सड़कें न हो, पुलिया न हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप अपने हक की लड़ाई लड़ें। 1988 में कॉलेज में था, ऐसी घटनाएं घटती थी, सोचने पर सुनने पर बहुत से लोग उसके गवाह हैं। कुछ लोगों की यादाश्त अगर ताजा है तो बहुत सी बात उनके जहन में होगी, अगर ताजा नहीं है तो बहुत सी बातें लोग भूल गए होंगे या भूलना वाजिब अगर नहीं समझते हैं तो एक वो दौर था, एक आज था। आज के इस सभा के मुख्य अतिथि आज बहुत दिनों के बाद हमारे लोकप्रिय MP साहिबा आदरणीय रमा देवी जी, जिन्हें मैं हमेशा बचपन से भाभी कहकर ही पुकारता आया हूँ। भाभी जी, बहुत से नेता लोग नहीं आए, जो आए उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि बाबा साहब के प्रति उनकी श्रद्धा है, स्नेह है, अपना समय दिए। दलगत से अलग बात होने की चर्चा बहुत पहले हुई थी। हमारे अच्छे बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाले SDO साहब से भी चर्चा हुई मूर्तियावरण के संबंध में। हमने कहा जरूर आएगी, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि पकड़ी जाल की धरती पर अनुमंडल परिसर में जहां न्यायालय लगता हो, अगर उस पवित्र भूमि में इनकी प्रतिमा का आवरण होता है तो स्वतः वकील हो, जज हो, कोई भी हो, उनकी श्रद्धा सुमन उधर जाएगी, उनके पद चिन्हों पर चलने के बात हो जाएगी। तो इसकी सभा में आए हुए हमारी भाभी रमा देवी जी, मंचासीन सभी नेता को और सामने बैठे हुए हमसे भी बुजुर्ग नेता लोग हैं, चंद्रभूषण भाई हैं, सभी दल के लोग हैं, हम इसको सार्वजनिक ही मानते हैं। सामने बैठे हुए पत्रकार लोग, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, कुशल SDO साहब, DSP साहब, हमारे बिंदालाल जी कहाँ भाग गए, बिंदालाल, सभी पदाधिकारी हैं, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग गार्जियन भाइयों, और सामने हमारे सरकार ने आप लोगों को पेंशन बढ़ाएगी, वेतन भी बढ़ाएगी, मत घबराइए। जीविका दीदी और आशा के लोग हैं क्या, सेविका लोग हैं, और नीति से जी सोचिए, अब कोई ना सोचिए। सभी बैठे हुए बाबा साहब की जो लड़ाई थी, जिस समय वो पैदा लिए धरती पर, बाबा साहब किन किन कठिनाइयों से, छुआछूत से, मनोभाव व्यवस्था से लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी को लगा दिए। आज वो अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो कुछ भारत का नुकसान पर होता, संविधान रचयिता रहे। लेकिन आज जो हमारी कुर्सी पर सामने बैठे हुए हमारी माताएं, बहनें, बैठे हुए हमारे बुजुर्ग गार्जियन, तमाम उम्र कुर्सी नसीब नहीं होती। बाबा साहब की देन है, संविधान रचयिता की देन है, संविधान की व्यवस्था की देन है कि आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एक साथ चलते हैं, अपने अधिकार और हक हकूक की लड़ाई लड़ते हैं। मैं पकड़ी जाल में 1988 में कॉलेज में था, ऐसी घटनाएं घटती थी, सोचने पर सुनने पर बहुत से लोग उसके गवाह हैं। कुछ लोगों की यादाश्त अगर ताजा है तो बहुत सी बात उनके जहन में होगी, अगर ताजा नहीं है तो बहुत सी बातें लोग भूल गए होंगे या भूलना वाजिब अगर नहीं समझते हैं तो एक वो दौर था, एक आज था। कल्पना से पड़े पानी छुआ, कुर्सी नहीं मिलती थी, और अपनी बात कर रहे हैं। हम भूजा लेकर आते थे मोटरसाइकिल में, अगर कोई मेरा नाम लेता था तो उसको 107 में, उसको जेल में जाना, यह व्यवस्था।
धीरे धीरे कदम बढ़ता है। मैडम का भी संरक्षण मिला, कुछ याद है ताजा कर देते हैं, मैडम के भी जहन में आ जाएगा। हम लोग गए थे, उन्होंने कहा हम व्यवस्था बदल देंगे, हम तो आज भी आपके राज में कुर्सी नहीं, लेकिन मैडम सुनिएगा, ये आपके जेल में डाल देते हैं ना, आपसे तो हमेशा लड़ना झगड़ना न रहा। आज तो सुन, बाबा साहब ने बोले तो बाबा साहब जिस दौर से गुजरे उस दौर के आप लोग भी गवाह हैं और जिंदगी आप भी जिए। अगर बाबा साहब की जयंती बना, उनके आदत का प्रतिभा का आवेदन हो और बाबा साहब की बात, उनके कष्ट की बात, उनको जो झेला उसकी चर्चा ना हो तो बेईमानी की बात हो जाती है। बाबा साहब की चर्चा हो, इतनी भीड़ नहीं लगती, ज्यादा भीड़। मैं जानता हूं किन कारणों से भीड़ आई या नहीं आई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन बाबा साहब जिन दौर से गुजरे, जो देश के लिए, उसे भुलाया नहीं जा सकता। बाबा साहब की मूर्ति आवरण में हम आपके मैडम प्रशंसा भी करते हैं और साधुवाद में मलाई पाना भी पुनः वाला पाना लेट फिर बैठाइए का 2 मिनट बोले बाबा आपके लिए से पब्लिक ख्याल से आपने बोल के पहले तो बाबा साहब हम लिख आप हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग बाबा साहब से या ज्ञान ले, शिक्षा ले, किसी से डरना नहीं, किसी के सामने झुकना नहीं, किसी के सामने हाथ नहीं, अपने हक हकूक के लिए लड़ते रहना। कोई नहीं करता था सिंगराया का विधायक होगा, एक भाई थी हमारी, चाहे 12 बजे की रात हो, 2 बजे की रात हो, गोलियों की तड़तड़ाहट हो, मैंने पीछे नहीं मुड़ा, आपका 2 बार विधायक रहा। तो एक भी आज के तारीख में कोई महादलित बस्ती ऐसा नहीं है जहां सड़कें न हो, पुलिया न हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप अपने हक की लड़ाई लड़े, सम्मान की लड़ाई लड़े। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और साथ ही अपनी भाभी जी को साधुवाद देते हैं। सुबुद्धि आए, कुछ और दलित बस्ती में काम हो। जय हिंद। बहुत बहुत आभार विधायक जी को। निश्चित तौर पे अब हम आग्रह करना चाहेंगे उसके पर बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अब हम आग्रह पूर्वक आमंत्रित करना चाहेंगे